जब कोई ओवरथिंकर किसी से डीपली अटैच हो जाता है तो उनका मूड उस इंसान के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करने लगता है। वो दूसरों की इमोशंस को बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। छोटी सी बिहेवियर चेंज भी उन्हें नोटिस हो जाती है। इसलिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है, वरना यह खुद के या दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप किसी ओवरथिंकर से प्यार करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि जो आपको जरूरत से ज्यादा लगाव लगता है वह असल में उनका डर होता है। ओवरथिंकर खुद भी अपनी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से थक चुके होते हैं, लेकिन उनके सोचने का एक अलग ही चार्म होता है। वो दिल से और डीपली प्यार करते हैं क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। अगर आप किसी ओवरथिंकर से प्यार करते हैं तो उनकी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट करें। उन्हें ये फील कराएं कि आप उनके साथ हैं और कहीं नहीं जा रहे। उन्हें ट्रस्ट करने और अपने डर को छोड़ने में समय लगेगा, क्योंकि उनका दिमाग रोज उनके खिलाफ लड़ता है। शायद किसी ने उन्हें पहले छोड़ दिया होगा जब प्यार मुश्किल हो गया था, इसलिए उनका डर और बढ़ गया है। बस उनके साथ रहें और उनकी इमोशंस को समझने की कोशिश करें। जब कोई ओवरथिंकर किसी से डीपली अटैच हो जाता है तो उनका मूड उस इंसान के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करने लगता है। वो दूसरों की इमोशंस को बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। छोटी सी बिहेवियर चेंज भी उन्हें नोटिस हो जाती है। इसलिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है, वरना यह खुद के या दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप किसी ओवरथिंकर से प्यार करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि जो आपको जरूरत से ज्यादा लगाव लगता है वह असल में उनका डर होता है। ओवरथिंकर खुद भी अपनी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से थक चुके होते हैं, लेकिन उनके सोचने का एक अलग ही चार्म होता है। वो दिल से और डीपली प्यार करते हैं क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। अगर आप किसी ओवरथिंकर से प्यार करते हैं तो उनकी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट करें। उन्हें ये फील कराएं कि आप उनके साथ हैं और कहीं नहीं जा रहे। उन्हें ट्रस्ट करने और अपने डर को छोड़ने में समय लगेगा, क्योंकि उनका दिमाग रोज उनके खिलाफ लड़ता है। शायद किसी ने उन्हें पहले छोड़ दिया होगा जब प्यार मुश्किल हो गया था, इसलिए उनका डर और बढ़ गया है। बस उनके साथ रहें और उनकी इमोशंस को समझने की कोशिश करें।